Yeah, so good evening everyone, students. Welcome to our video of this French crash course. And today we're going to start with our third chapter topic, a grammar topic है students, les verbes pronominaux, जिसको हम reflexive verbs बोलते हैं, pronominal verbs बोलते हैं, ठीक है? तो वो वाला पार्ट शुरू करने वाला है. क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स बाकी सारे प्रोनाउंस में और ये वाले प्रोनाउंस में? थोड़ा सा डिफरेंट है. बाकी जितने भी हमने 6 प्रोनाउंस किए अब तक, इफ यू गाइस रिमेंबर, कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स हमने कौन से 6 प्रोनाउन किए हैं? आई गेस सबसे पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन था. Yes. Tonic. प्रोनाउन टॉनिक भी किया था हमने. Indirect object, Direct pronoun, en और y. Partive. P on Y. या सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, en और y. तो स्टूडेंट्स ये जो 6 टॉपिक किए थे हमने प्रोनाउन के दैट कम्स ऑल टुगेदर इन वन सेक्शन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम व्हिच कम्स ऑफ 4 मार्क्स. ओके, 5 सेंटेंसेस देंगे आपको, एनी 4 लिखना है. लेकिन आज जो हम प्रोनाउन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देखो ये प्रोनाउंस का काम क्या है? टू रिमूव द नाउन एंड रिप्लेस बाय अ प्रोनाउन. ओके, इनका एक ही काम है कि नाउन को निकाल के प्रोनाउन से रिप्लेस करो टू सिंप्लीफाई द सेंटेंस. बट अगर आज जो हम स्टूडेंट्स करने वाले हैं वो हम क्या करने वाले हैं? वो हम लोग प्रोनोमिनल वर्ब्स करने वाले हैं. अच्छा, प्रोनोमिनल वर्ब्स के अंदर भी प्रोनाउंस है स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है स्टूडेंट्स? म है, त है, स म त स नु वु स मु नु वु स. तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग ने अब तक जो प्रोनाउंस किए स्टूडेंट्स, प्रोनाउन की जो प्लेसमेंट होती है ना, एग्जैक्टली वही प्लेसमेंट स्टूडेंट्स कौन सी होती है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की भी प्लेसमेंट होती है. चलो मुझे याद दिलाओ स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रेजेंट टेंस होगा तो बताओ प्रोनाउन की प्लेसमेंट कहाँ पर होती है प्रेजेंट टेंस में? Before. After Shuje. या तो स्टूडेंट्स काफी सारे बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब होता है. बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब ये कहाँ पर होता है? बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं. बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब. ओके, BEFORE, फाइन. बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब. प्रेजेंट टेंस क्या स्टूडेंट्स? अगर मुझे बताओ, अगर इंपरेटिव होगा, कमांड दिया हो, कमांड. After the The conjugation. या वेरी गुड. तो क्या था? आफ्टर द कॉन्जुगेटेड वर्ब विद अ हाइफन. अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स बताओ बाद में. ये हो गया हमारा इंपरेटिव मोड. अगर फ्यूचर प्रोश before infinitive. या और पास से रिसो होगा, या तो होगा स्टूडेंट्स क्या होगा? बिफोर द इंफिनिटिव होगा, बिफोर द इंफिनिटिव. और स्टूडेंट्स अगर आप लोग को याद होगा, बाकी क्या होता है? वो लैम्पार्फे है. लैम्पार्फे टॉपिक है जो हमारे 4th चैप्टर में आता है. लैम्पार्फे है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, या तो पास से कंपोज है, या तो नेगेटिव इंपरेटिव वाला पार्ट है. ओके, ये सब कुछ भी अगर स्टूडेंट्स, उसमें भी क्या होता है? बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब. इन सब में भी क्या होगा? बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब. तो ये हम लोग ऑलरेडी प्लेसमेंट देख चुके हैं. कौन से वाले टॉपिक में देख चुके हैं? प्रोनाउंस जब हमने किया था स्टूडेंट्स तभी हम देख चुके हैं. ओके, चलो तो अब मैं इसको रब कर रहा हूँ बिकॉज वी ऑलरेडी हैव दिस थिंग्स ऑलरेडी रिटन समवेयर, सो वी डोंट नीड दिस राइट नाउ. फाइन, चलो. तो स्टूडेंट्स ये क्या याद रखना है आपको? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर क्या आएगा? म त स नु वु स आएगा. अब देखो स्टूडेंट्स, हमें क्या दिया है? एक रिफ्लेक्सिव वर्ब दिया है. आई एम गोइंग टू सॉल्व दैट रिफ्लेक्सिव वर्ब ओवर हियर इन माय वर्ड फाइल. साथ में करेंगे स्टूडेंट्स. आई वांट ऑल ऑफ यू टू ओपन योर नोटबुक. ओके, ओपन द नोटबुक. और सर लावेल करके एक है, स्टूडेंट्स. उसके प्रोनाउंस क्या है? म त स नु वु स है. सो लेट्स स्टार्ट. ज म लाव. अच्छा, लावेल वर्ब स्टूडेंट्स क्या है? इट्स अ ER ending verb. टेल मी व्हाट आर द एंडिंग्स ऑफ ER ending verbs. Tell me students, what are the endings of ER ending verbs? Yeah, very good beta. EESEE ONSEZ ENT. Great. ठीक है, तो क्या आएगा? je me lave, tu te laves, il se lave, elle se lave. चलो, I want all of you to sit with the notebook. Okay, at the end of the lecture I want you to send me the notes. आप लोग मुझे WhatsApp करोगे आज. चलो, nous lavons, vous lavez, फिर क्या आएगा? il se lave एंड एल स लाव. ठीक है, ये क्या होगा? हमारा प्रेजेंट टेंस होगा. स्टूडेंट्स ये जो लिखा है ना मैंने, म त स नु वु स, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है? म का मतलब होता है माई सेल्फ, त का मतलब होगा योर सेल्फ, स का मतलब क्या होगा? हिम सेल्फ, इसका क्या होगा? हर सेल्फ होगा, आर सेल्फ. इंग्लिश में अपन नहीं बोलते एकदम ऑनेस्टली कि आई एम वॉशिंग माई सेल्फ या यू आर वॉशिंग योर सेल्फ. बट नाउ सिंस दे हैव गिवन अस दिस थिंग्स, so we have to learn it. Themself and themself. So myself, yourself, himself, herself, ourself. तो देखा जाए तो स्टूडेंट sir loves to wash oneself है. तो इसका मीनिंग क्या होगा? I wash myself, you wash yourself, he washes himself, she washes herself,
वी वॉश आवरसेल्फ, यू वॉश योरसेल्फ, दे वॉश देमसेल्फ, दे वॉश देमसेल्फ, ऐसा कुछ। फाइन। एंड देखो एक और बात इसमें क्या फिक्स है स्टूडेंट्स, फिक्स है कि ज में म कौन, ये प्रोनाउन कहाँ जाता है स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्रोनाउन के अकॉर्डिंग जाता है। त्यू में त, ज में म, त्यू में त, इल में स, नु में नु, याद है तुम लोगों ने किसी को ऐसा कुछ सुना है, वू में वू, इल्जेल्स में स। मैंने अपने वीडियोस में भी ऐसे सिखाया है। क्या लिखता है स्टूडेंट्स, इस प्रोनाउन की खासियत क्या है स्टूडेंट्स, के ज के साथ हमेशा म ही आएगा, क्यू के साथ तो आएगा, इल के साथ स आएगा, इल के साथ स आएगा, नु के नु, वो के साथ वो, इल्जेल्स के साथ स। सो क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, 1 2 3 स्टार्ट। ज में म, त्यू में त, इल में स, नु में नु, वू में वू, इल्जेल्स में स। बोलो मत स, नु वू स। वाह वाह, सिंपल एकदम। हाँ सर। चलो ठीक है। सर अच्छा एक बार बच्चे लोग, रिपीट करो। कौन सा वाला पार्ट रिपीट करो बेटा। जम वो एक आपने बोला ना, वो वापस ज एक बार। में म, त्यू में त, इल में स, नु में नु, वू में वू, इल्जेल्स में स। सो मत स, नु वू स। ये आपको प्रोनाउन याद रखना है। ओके सर। चलो स्टूडेंट्स अभी हम क्या करेंगे, हम नेगेटिव करने वाले हैं अब हम। ओके अच्छा, ज म है तो अच्छा इसको नेगेटिव कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ज न म लाव पा। ओके, इसका नेगेटिव कैसे होगा स्टूडेंट्स, ज न म लाव पा। फिर क्या आएगा, अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट्स कि न पा तो वर्ब के आगे पीछे आता है स्टूडेंट्स, और प्रोनाउन की प्लेसमेंट देखो, प्रोनाउन की प्लेसमेंट हमेशा क्या आएगी, बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन की प्लेसमेंट का आएगी स्टूडेंट्स एग्जैक्टली वर्ब के पहले आएगी, बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। इल न स लाव पा। टेल मी बच्चे लोग, आप लोग भी लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो मेरे साथ साथ। Yes, writing. वेरी I'm गुड, writing. वेरी गुड। नु न नु लावो पा। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि भाई कौन सा वाला पार्ट क्या है। सब्जेक्ट और वर्ब लिखा है, न पा आगे पीछे आएगा, और प्रोनाउन की प्लेसमेंट आएगी बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब, एंड इट्स अ ईआर एंडिंग वर्ब। ईआर एंडिंग वर्ब है तो बच्चे लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉन्जुगेट करेंगे, ई ई एस ई ई, ओ एन एस ई जेड, ई एन डी ई एन डी। चलो मैं एक बार बता देता हूँ, ये जो फर्स्ट लाइन है, ज, क्यू, इल, एल, ये सब हमारा क्या स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है। ठीक है, बाकी हमारा वर्ब है, ये जो लाव लाव वाला पार्ट है वो तो आप लोग देख सकते हो, ये लाव 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 वाला पार्ट हमारा क्या होता है, वर्ब हो जाता है। अब न पा स्टूडेंट्स का आएगा, वर्ब के आगे पीछे न पा आता है हमेशा, तो वर्ब के आगे पीछे न पा डाला है। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज ये जो मत सस नुवु सस है ना स्टूडेंट्स, उसकी प्लेसमेंट क्या होगी, बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स कौन सा है, हमने ये जो लिखा है म ट, जो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, स नु वु स, इसकी प्लेसमेंट क्या है, बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। सिंपल, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में प्लेसमेंट होती है बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। We also have to write in red color. That we have to also underline in red color that one. नो 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 बाबा, बोर्ड एग्जाम में कहाँ अपन रेड ब्लू करेंगे, तो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कंप्लीट कर दिया है, आई हैव कंप्लीटेड द प्रेजेंट टेंस ही हमने किया है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टेंस का हमने अफर्मेटिव किया और नेगेटिव कर लिया है। तो बताओ अफर्मेटिव नेगेटिव के बाद किसकी बारी आती है, Imperative. इंटरोगेटिव बोलते हैं उसको, इंपेरेटिव नहीं बोलते हैं, इंटरोगेटिव बोलते हैं। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो ज आता है, ज फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, कभी उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क यूज नहीं कर सकते, तो ऐसा क शमलाव, ऐसा क शमलाव। ठीक है, अच्छा अभी क्या करेंगे, उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव वाला फॉर्म यूज करेंगे, इंटरोगेटिव वाला फॉर्म यूज करेंगे, उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क। तो त्यूतलाव, गाइड में स्टूडेंट्स क्या आएगा, त्यूतलाव का क्या होगा, उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क क्या होगा, त्यूतलाव, तो लाव ट्यू क्वेश्चन मार्क। सबको समझ ऐसे क्यों हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, देखो प्रेजेंट टेंस में हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, सब्जेक्ट और वर्ब होता है। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क करेंगे तो क्या होगा, वर्ब और सब्जेक्ट हो जाएगा। यू गाइस एग्री विद दैट। तो बस हमने भी वही किया स्टूडेंट्स, ये क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट और वर्ब है,
और प्रोनाउन की प्लेसमेंट कहाँ आएगी स्टूडेंट्स? प्रोनाउन प्रेजेंट टेंस है तो बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। प्रोनाउन की प्लेसमेंट कहाँ आएगी? बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। So even for reflex, even for this, you have to do before conjugative verb. Pronominal verbs also before क्या 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 conjugative क्या verb. क्या 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 क्या? Even for this, you have to do before conjugative verb. नहीं बेटा, वापस बोलो, नहीं सुना गया, सॉरी। Same rules as pronouns. Is same rules as या pronouns. Okay. या चलो ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, स लाव तिल। चलो बीच में टी क्यों डालना पड़ा बच्चे लोग बताओ? Come on guys, talk to me. What's wrong with you all today? Exactly, no vowel Vowel. clash इसलिए नू लावो नू। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? खाली सब्जेक्ट और वर्ब को उल्टा कर रहे हैं, वर्ब और सब्जेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो पहले आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? वो प्रोनाउन आ रहा है पीछे, मत ससा वो ससा। उसका कुछ नहीं कर सकते, वो अपने पीछे पीछे घूमते रहेगा कॉन्जुगेटेड वर्ब के पहले। या इसका मीनिंग क्या होगा? Is it that I wash myself? Do you wash yourself? Does he wash himself? Does she wash herself? Do we wash ourselves? Do you wash yourself? Do they wash themselves? Do they wash themselves? And English में honestly अपन ऐसे words use नहीं करते कि hey bro, did you wash yourself? अपन से पूछते did you take a bath? Okay, या did you take a shower? But ठीक है, इन्होंने एक verb दिया तो हम उस verb को सीख लेंगे। Next after that, Asha, you guys are copying or you guys have finished copying? Please tell me. I'm still copying. हो गया सर। I'm still copying. Chalo, what about others? Done? No, sir. Done, Not sir. done. Not done. यार किया ना मैंने, बोला others. Yes, sir. Let me just take some. Atharva, are you writing or not? Finish writing. Okay. Hannah, what about you? Done writing. Okay. Even I'm writing. Who's writing? नाम क्या? कौन 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 कौन? क्या पता है? कोई तो माइक ऑन करके यस राइटिंग ऐसे करके गायब हो गया। है ना? Yes, sir. बेटा आपने तो 13 रीजन वाई देखी होगी ना फिर तो? आधी देखी फिर मैं बोर हो गई। सीजन 3 के बाद it was very boring. ओह नाइस। So done now. क्या बोला किया ना आपने? I finished writing now. ओ भगवान का लाख लाख शुक्र है। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स बस अभी प्रेजेंट टेंस हो गया। प्रेजेंट टेंस के बाद बताओ कौन सा टेंस लेना है? Past. चलो फ्यूचर प्रॉश लेते हैं। पहले फ्यूचर का काम खत्म करते हैं क्योंकि फ्यूचर प्रॉश में सिर्फ एक ही है, मतलब फ्यूचर टेंस में सिर्फ अपने से एक ही ऑप्शन है, ठीक है? अच्छा बच्चे लोग बताओ फ्यूचर प्रॉश लेते हैं। व्हाट इज द रूल फॉर फ्यूचर प्रॉश? सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस Subject pronoun plus आले प्लस इंफिनिटिव। ओके चलो, तो स्टूडेंट्स बताओ सबसे पहले आले का कॉन्जुगेशन क्या होगा? कॉन्जुगेशन ऑफ आले क्या होगा? VIS. VAIS। और स्टूडेंट्स व्हाट इज द इंफिनिटिव? इंफिनिटिव गिवन टू अस इज लावेर, Laver. जवे लावेर। और स्टूडेंट्स प्रोनाउन की प्लेसमेंट कहाँ होती है फ्यूचर प्रॉश में? Before the Before the conjugate. बिफोर द इंफिनिटिव। ये कौन था कॉन्जुगेटेड वाला? बिफोर द इंफिनिटिव, बिफोर द इंफिनिटिव होता है। तो ज वे म लावेर, फिर क्या आएगा? त्यू वा त लावे, फिर क्या आएगा? इल वा स लावे। उसके बाद क्या आएगा? इल वा स लावे के बाद क्या आएगा? एल वा स लावे, नू जालो नू लावे। अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट्स लावेर क्या होगा? फुल वर्ब आने वाला है, ठीक है? लावेर को यहाँ पे कॉन्जुगेट नहीं करेंगे बिकॉज इट इज इन द infinitive form. Is that okay? Yes. Okay.
वूजाले वूलावे, इधर मुझे क्या चाहिए था, एक डिजाइन कुछ तो चाहिए था, इंसर्ट, हाँ बॉर्डर 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 बॉर्डर, il vont se laver, ट्राई करते हैं, il vont se laver, और फिर फाइनली क्या आएगा, elle vont se laver। ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा Yes, sir. या स्टूडेंट्स अगेन इंपॉर्टेंट क्या है, सब्जेक्ट आ गया, आधेर आ गया, इंफिनिटिव आ गया। ओके अब स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है प्रोनाउन। इंफिनिटिव का मतलब ये नहीं कि स लावे लिखा तो स लावे डाल देंगे, इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि ज में म त्यू में त। तुम लोगों ने नोटिस किया मैंने क्या किया यहाँ पे, जो ज है ज में क्या आ गया म, तो त्यू में क्या आएगा, त्यू में त, इल में क्या आएगा, इल में स, एल में क्या आएगा, एल में भी स, नू में नू, वो में वो, इल्स एल्स में स, ज में म, त्यू में त, इल एल में स, नू में नू, वो में वो, इल्स एल्स में स। ओके बहुत इंटरेस्टिंग है ये, आई मस्ट टेल यू। चलो ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस आदेश प्लस इंफिनिटिव, अगर मुझे इस सेंटेंस को नेगेटिव करना है तो नापा कहां पर आएगा, आलेर के आगे पीछे। आदेश के आगे पीछे आएगा ना, वेरी गुड। तो चलो मैं लिख के बता दूं आपको यहाँ पर, तो ज न वेपा म लावेर। ओके चलो अभी तुम लोग करो, खुद से करो आगे, ज न वेपा म लावे, नेक्स्ट यू न वा पा त लावे, फिर इल फॉर्म में क्या आएगा, इल न वा पा स लावेर, बराबर। So mine might not fit on the right side, so can I write on left side only down? Pardon? Mine, it might not fit on right side, so can I write on left side only please down? It's your book, you can do whatever you want to do. Okay. इल न वा पा स लावे। तो स्टूडेंट्स तुम लोगों ने देखा, जो भी मैं न पा डाल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आदेश के आगे पीछे डाल रहा हूँ, बाकी सब कुछ एज इट इज है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, so I'm going to give you 2 minutes, but please write it quickly. Okay. इसका मतलब क्या होगा, I'm going to wash myself, going to wash yourself, he's going to wash himself, she's going to wash herself, ऐसा। चलो स्टूडेंट्स आप इसके बाद जिसका Friends, हो गया वो लोग पास से सॉल्व करने वाले हैं। यस पास से सॉल्व। चलो व्हाट इज द रूल फॉर पास से बताओ मुझे स्टूडेंट्स। Subject pronoun plus venir plus the or the apostrophe plus infinitive. वेरी गुड बेटा। चलो खाली एक ही बच्चे ने आंसर किया, बाकी सारे बच्चे लोग को नहीं आ रहा था। आता है सर। Okay, great. चलो everybody has to open your mic and talk to me, okay? So that I get to know you guys know. Subject pronoun plus venir plus de या d apostrophe
प्लस इंफिनिटिव। ओके बच्चे लोग, तो स्टार्ट करेंगे। ज वी एन, हेल्प मी, आगे क्या आएगा? ज वी एन के आगे क्या है? हेल्प मी। दो ओके, ज वी एन द, फिर क्या आएगा बच्चे लोग? Plus लावे Laver. म लावे म लावेर आएगा, म लावेर। ज वी एन द म लावे। ओके, फिर क्या आएगा? क्यू वी एन द त लावे। फिर क्या आएगा? इल वी एन द स लावे। ओके, चलो मैं चेक करने वाला हूँ आज बुक सबका, सब लोग को मुझे फोटो सेंड करना है कंपलसरी। सो आई होप यू गाइस आर राइटिंग। एल वी एन द स लावे, नु वनो द नु लावे, वो वने द वु लावे, इल वी एन द स लावे, एल वी एन द स लावे। Okay, I have just washed myself, you have just washed yourself, he has just washed himself, she has just washed herself, we have just washed ourselves, you have just washed yourself, they have just washed themselves, they have just washed themselves. चलो बच्चों, इसके बाद आप लोग को खुद से इसका नेगेटिव भी लिखना है। अनिकेत, are you writing, Aniket? Yes sir. Great, I'm going to expect photos from you, okay, by the end of the lecture. Dhruvi, Okay. Dhruvi, Yes, what about? sir. Okay, Yes, sir, I'm that's writing. nice. Priyansh? Hello Priyansh, are you there? Yes, sir. Okay, बेटा आपको समझ में आ रहा है प्रियांश? Yes, sir. चलो ग्रेट। ये कौन है? SW5? कोई तो मीटिंग में स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू रिमूव दैट पर्सन। SW5TAG90X कुछ तो लिखा हुआ है। If that person wants to talk to me for a minute, you can, or else I'm going to remove you in next 1 minute. Okay, great. That person doesn't want to talk to me, so I'm going to remove him. ये क्या है? SW5TAG90X whatever. चलो मैं अगर एक बार रिमूव कर दूंगा तो फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे मीटिंग फिर से। You have one last chance to talk to me. SWS5T. चलो ठीक, he is not talking to me. I'm going to report and remove him. Okay. चलो स्टूडेंट्स, मैंने एक स्टूडेंट को निकाल दिया मीटिंग से। गॉड नोस क्या नाम था। हेलो विंती, हाउ आर यू? Fine. विंती, आर यू राइटिंग? Yes. ग्रेट। चलो 1 second, I'm going to come. Okay. चलो स्टूडेंट्स, अभी आप लोग को नेगेटिव करना है। लेट्स स्टार्ट। ज न म वीएन पा द ज न नहीं ज न वीएन पाएगा। ज न वीएन पा द म लावे, बराबर? Yes. ओके, फिर क्या आएगा? क्यू न वीएन पा द त लावे, फिर क्या आएगा? इल न वीएन पा द स लावे, एल न वीएन पा द स लावे, फिर क्या आएगा? नु न वनो पा द नु लावे। Okay, this is taking a lot of space now. Damn. फिर क्या आएगा? वो आएगा यहाँ पर। वो न वने पा द वो लावे, इल न वियन पा द स लावे, एंड लास्ट
एल न वी एन पादस लावे। ओके, और स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा यहाँ पे पास ऐसा वाला पार्ट भी होता हुआ समाप्त। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। टेल मी स्टूडेंट्स, इसके बाद कौन सा टेंस करें हम लोग? पासे कंपोजिट। चलो स्टूडेंट्स, हमारे पास थोड़ा ही स्पेस है इस पेज के ऊपर, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इंपरेटिव मोड यूज कर सकते हैं। इंपरेटिव मोड। ओके, अच्छा इंपरेटिव में स्टूडेंट्स पहली बात तो क्या होता है, कमांड कैन ओनली बी गिवन इन त्यो वो नो फॉर्म। टू नुवु फॉर्म। ग्रेट, सो कमांड कैन ओनली बी गिवन टू नुवु फॉर्म, और उसमें भी हमको क्या करना है, तो टू नुवु तो कैंसिल कर देना होता है, ठीक है। सो चलो सबसे पहले हम क्या, कौन सा वर्ब है, लावे वर्ब है, लाव। अच्छा, प्रोनाउन की प्लेसमेंट क्या होती है, आफ्टर द वर्ब विद हाइफन, तो ट विल चेंज टू ट्वा, लाव ट्वा। नेक्स्ट इज लावो नु, खाली टू नु वो फॉर्म ही होगा स्टूडेंट्स, हम बाकी सब फॉर्म यूज नहीं करेंगे। और फाइनली लावे वो। सो वॉश योरसेल्फ, लेट अस वॉश आवरसेल्फ, वॉश योरसेल्फ, ऐसा कुछ होगा। चलो ग्रेट। Sir, there is no exclamatory mark. बेटा अगर क्वेश्चन में आएगा ना तो हमको दे देंगे आपको, अभी फिलहाल डाल दो, पर हमको ये क्वेश्चन में कहाँ पर आने वाला है, हमारे कॉन्जुगेशन पार्ट में आने वाला है, तो अगर एक्सक्लेमेशन मार्क होगा तो वो देंगे। सो नॉट अ प्रॉब्लम, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। चलो ग्रेट। और अगर स्टूडेंट्स किसको नेगेटिव करना है, चलो लाव टू आ, तो नेगेटिव करना है तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, न आएगा, न लाव पा हो जाएगा, न लाव पा। और प्रोनाउन की प्लेसमेंट स्टूडेंट्स क्या आएगी, बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब, तो न त लाव पा बन जाएगा, न त लाव पा, न नु लावों पा, और यहाँ पे आएगा न वु लावे पा। सो लाव तो आ, तो स्टूडेंट्स जब इंपरेटिव होगा तो प्रोनाउन की प्लेसमेंट आफ्टर द विद हाइफन होगी, लेकिन जब नेगेटिव इंपरेटिव होगा तो प्लेसमेंट बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब आ जाएगी फिर से। तो प्रोनाउन क्या है स्टूडेंट्स, वापस पीछे आ जाएगा। और याद रखना है खाली त का त्वा बनता है इंपरेटिव में स्टूडेंट्स, त विल चेंज टू त्वा, इतना याद रखना। Okay, is this clear? Everybody has completed writing this, students, shall we move forward? अब देखो एटलीस्ट इतना ही स्पेस था ना, इसलिए वो मेरा पेज खत्म हो रहा था, इसलिए मैंने वहां पे इंपरेटिव कर लिया था। Yes, sir. चलो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज स्टूडेंट्स पासे कंपोजे। पासे कंपोजे, कोई मुझे बता सकता है पासे कंपोजे का रूल क्या होता है स्टूडेंट्स? पासे कंपोजे का रूल क्या होता है? प्रोनोसुजे प्लस अवर प्लस और एत्र प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ओके, सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस वर्ब एत्र अवर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। और बताओ स्टूडेंट्स प्रोनाउन की प्लेसमेंट कहां पर आएगी? बिफोर द पास्ट पार्टिसिपल। कौन था ये? एकदम गलत जवाब, एकदम। बिफोर एत्र अवर। Yeah, students before the conjugated verb होगा, before the conjugated verb। और students मुझे एक और बात बताओ, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम लोग रिफ्लेक्सिव वर्ब कर रहे हैं, तो ये जो रिफ्लेक्सिव वर्ब है स्टूडेंट्स वो एत्र के साथ जाएगा या अवर के साथ जाएगा? टेल मी दैट। एत्र। ओके, तो चलो वो एत्र के साथ जाएगा, दिस इज इन चैप्टर नंबर 2, राइट। देखो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 में मैं आपको एक फोटो बता देता हूँ फटाफट से। द फोटो विल टेक 10 seconds टू ओपन। तो वो फोटो के अंदर स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, डॉक्टर मिसेस वेन ट्रैम दिया हुआ है। तो जब मैंने ये फोटो भी शेयर किया था, ये आप लोग को लास्ट टाइम बताया था जब हम पासे कंपोजे कर रहे थे, मैंने बताया था देयर आर 18 वर्ब्स। तो देखो स्टूडेंट्स आप लोग डॉक्टर मिसेस वेन ट्रैम, एंड कैन यू सी लास्ट लाइन में, मैंने लास्ट लाइन में लिखा हुआ है वहां पर
लास्ट लाइन में मैंने लिखा हुआ है ऑल रिफ्लेक्सिव वर्ब्स लिखा हुआ, ऑल रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। ऑल रिफ्लेक्सिव वर्ब, ठीक है। वो जो मैंने एक स्टूडेंट को निकाल दिया था उसने मेरे को अभी मैसेज किया कि सर यू रिमूव मी फ्रॉम द मीटिंग। यार अब मैं क्या कर सकता हूँ? चलो ठीक है। चलो तो स्टूडेंट्स नाउ कमिंग बैक, अब हम पासिंग कंपोजिशन शुरू करने वाले हैं एंड लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या आएगा? ज सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेशन वर्ब एत्र प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा हम लोग लावे वर्ब ले रहे हैं, लावे तो LAVE एक्यूट आएगा। और मुझे बताओ प्रोनाउन की प्लेसमेंट कहाँ पर होगी स्टूडेंट्स? इसमें प्रोनाउन की प्लेसमेंट तरह के पहले वेरी गुड। और बताओ क्या आएगा? सर। ओके तो je me me tu me te il elle me ça nous me nous vous me vous ils elles me ça तो je me suis lavé। अच्छा बच्चे लोग अभी देखो इसमें ये देखो मैंने ये क्यूट किया तो ऑटोमेटिक वैसे हो गया। चलो इसमें स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा ई क्यों डालेंगे? बिकॉज अग्रीमेंट्स आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। ये किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ एत्र वाले पीपी में होता है। क्यू ते लावे, और इधर भी एक्स्ट्रा ई आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। इल से लावे हमने किया था ना स्टूडेंट्स, पासे कंपोज किया था। एत्र वाले पीपी में एग्रीमेंट्स लगती है, आवर वाले पीपी में एग्रीमेंट्स नहीं लगती है। फाइन। चलो नेक्स्ट। यार ये देखो ना मैं यहाँ पे ई एक्यूट कर रहा हूँ फिर मैं एंटर दबाता हूँ तो ऑटोमेटिकली ई एक्यूट चला जाता है। ये सब ऑटोमेटिक वाला काम इसकी तो अब बहुत गुस्सा आ रहा है, अब नहीं जाना चाहिए भाई। हाँ इल से लावे, फिर क्या आएगा? एल से लावे। और स्टूडेंट्स अभी एक्स्ट्रा ई लगेगा यहाँ पर। क्यों एक्स्ट्रा ई लगेगा? एक्स्ट्रा ई लगेगा बिकॉज एल फॉर्म है तो एल फॉर्म में कंपलसरी एक्स्ट्रा ई आता है। ओके नेक्स्ट इज नू सॉम। नू सॉम तो स्टूडेंट्स नू में तो क्या आएगा? नू में नू आएगा, नू में नू 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 सॉम लावे। चलो तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ई एक्स्ट्रा आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है और एस तो पक्का आएगा। मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर दैट नेक्स्ट वू वू जेट लावे। वो जेट लावे और स्टूडेंट्स क्या आएगा यहाँ पे? एक्स्ट्रा ई भी आ सकता है एक्स्ट्रा एस भी आ सकता है। देखो स्टूडेंट्स ये वो वाले में ना ऐसा है कि एस भी एक्स्ट्रा आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। अगर मैं अपनी मॉम से बात कर रहा हूँ तो मैं वो फॉर्म में यूज कर सकता हूँ, तो हो सकता है मैं मम्मी से बात कर रहा हूँ वो फॉर्म यूज कर रहा हूँ, बट स्टिल इट इज अ सिंगुलर फॉर्म, तो एस आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। हाँ चलो वो जेट लावे काफी सारा यहाँ पे ई पे सर्कमफ्लेक्स है तो आई जस्ट गो एंड पुट सम ई सर्कमफ्लेक्स। लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस वंस, फिर मैं एक बार वापस आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। लास्ट है इल सो लावे, इसमें एक्स्ट्रा एस आएगा। फिर है एल्स सो लावे, इसमें एक्स्ट्रा ई और एक्स्ट्रा एस आ जाएगा। ग्रेट। चलो अभी एक बार के लिए आप लोग कॉपी करो स्टूडेंट्स एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग एंड आई विल बी गिविंग यू द इंग्लिश ट्रांसलेशन आल्सो। टेक 2 minutes and complete this quietly.
चलो स्टूडेंट्स टेल मी, अभी देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर 3 चीजें टोटल, कौन सी तीन चीजें है? सबके अंदर देखो सब्जेक्ट है, फिर एत्र है और पीपी है। और इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स कि ये जो म है, म वो प्रोनाउन है, प्रोनाउन की प्लेसमेंट कहाँ आएगी स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली कभी ऐसा तो हमने नहीं बताया कि बिफोर द पीपी आएगा, तो प्लेसमेंट कहाँ पे आएगी? सिर्फ और सिर्फ बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब ही आ सकती है। किधर आ सकती है? सिर्फ और सिर्फ बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। तो अगर आप लोग देखोगे तो बाकी एकदम सब कुछ वेल प्लेस्ड है। सो आई वॉश्ड, और ये पास्ट टेंस है तो क्या आएगा? आई वॉश्ड माई सेल्फ, यू वॉश्ड योर सेल्फ, ही वॉश्ड हिमसेल्फ, शी वॉश्ड हरसेल्फ, वी वॉश्ड आवरसेल्फ, यू वॉश्ड योरसेल्फ, दे वॉश्ड देमसेल्फ, दे वॉश्ड देमसेल्फ। और अगर पास्ट से कंपोज से क्या होगा, तो ये जो पीपी में हम लोग ने स्टूडेंट्स अग्रीमेंट्स डाले वो भी आपको पता होगा एग्जैक्टली अग्रीमेंट्स कैसे आते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट्स बोलते हैं। जो पीपी में हमने लगाया वो सब क्या होते हैं? अग्रीमेंट्स होते हैं। सर सिंगुलर में ई क्यों आएगा अग्रीमेंट्स में स्टार्टिंग में? बेटा ई मतलब आई वॉश्ड माई सेल्फ, लड़का भी बोल सकता है लड़की भी बोल सकता है ना, इसीलिए आप समझ रहे हो? अरे जो में तो हाँ ठीक है। अरे यार अगर मैं बोलूंगा आई एम इंडियन, तो एक लड़का भी बोल सकता है आई एम इंडियन, या लड़की भी बोल हाँ सकती है आई एम हाँ इंडियन, वैसा। चलो स्टूडेंट्स अभी नेगेटिव करना स्टार्ट करो फटाफट इसको। मैं सिर्फ अंडरलाइन कर रहा हूँ किसके आगे पीछे न पाएगा, ठीक है? ये जो मस्ट भी है उसके आगे पीछे न पा डालना, ज न मस्ट भी पा। सेकंड ट्यू न ते पा, उसके आगे पीछे। थर्ड इल न से पा। फोर्थ एल न से पा। नू न नू सौम पा, वू न वू जेड पा, इल न स सौ पा, एल न स सौ पा। Sir, lab also we have to write. Sir, lab will also come. हाँ बेटा पीछे पीपी तो एज रहेगा ना। Okay. ओके ग्रेट, चलो ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे पास से कंपोज से लास्ट तक किया उतना अपने लिए काफी है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? आई हैव सम एक्सरसाइज, वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट एक्सरसाइज। हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो क्या हमको एक आइडिया आ जाएगा कि हम लोग को थोड़ा बहुत आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैन आई चेंज द स्लाइड? No, sir, I'm still doing. No, sir. ओके, आई एम गोइंग टू वेट फॉर 2-5 मिनट्स। ये रिया आप कुछ बोल क्यों नहीं? आप मैसेज क्यों कर रहे हैं? आई रेड ऑल योर मैसेजेस नाउ। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि ना रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, देखो हम लोग को रिफ्लेक्सिव वर्ब्स देखा जाए तो फ्रेंच में हम लोग खुद से तो यूज नहीं करेंगे, बिकॉज वी नेवर यूज सेंटेंसेस लाइक आई वॉश माई सेल्फ। या देखो पेज नंबर 80 पे आ जाओ, पेज नंबर 80 के ऊपर इफ यू सी स्टूडेंट्स, अगर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 80 आ जाएंगे हम लोग, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 80। अब पेज नंबर 80 पे स्टूडेंट्स इतने सारे हमें वो दिया हुआ है, ये सारे रिफ्लेक्सिव वर्ब्स दिए हुए स्टूडेंट्स, और ये सारे रिफ्लेक्सिव वर्ब्स आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? इसको आपको लर्न करना है बस। इसके अलावा और कोई रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हम लोग को एग्जाम में नहीं Please आएगा। can you go back? Please can you go back to that page? I'm still doing. इस किया ना, So please can you underline that again? Underline everything again. no I cannot do that, it's done, it's I deleted that part. Okay, can you tell me then? I want nose one. The negative form I want. That's why. बेटा ये मस भी के आगे पीछे ना पाएगा, त्यू न तेपा, इल न सेपा, लावे, फिर बस लावे को पीछे छोड़ दो। फिर नू न नू सौम पा लावे, वू न वू जेड पा लावे, इल न स सौम पा लावे, वू न एल न स सौम पा लावे।
चलो डन। ये लड़की बहुत टाइम लगा रही है। चलो स्टूडेंट्स देखो एक बार रीड कर लेते हैं। So 1 minute, please go back. My last word is नो that. नो नो कियारा last प्लीज। word. Last word is that. कियारा you have to take the screenshot if you're too slow, okay? चलो लेट्स स्टार्ट। सर अवैये स्टूडेंट्स, सर अवैये। ओके तो मैं सारा एक बार रीड कर लूंगा स्टूडेंट्स, आप लोग को इसको लर्न करना है। मार्केट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको आना चाहिए। सो se réveiller is to wake up, se lever, s'entraîner, s'habiller, se promener, se reposer, s'inquiéter, s'ennuyer, se coucher, s'appeler, s'amuser, se dépêcher, se baigner, s'installer, s'instresser एंड सर rappeler। So students ये सारे verbs है वहां पर और आपको इसको लर्न करना अच्छे से। ओके market is very very important since it is given in your textbook, it is part of your syllabus and if it is a part of your syllabus any verb can come in your exam। अगर आप लोग को स्टूडेंट्स देखना है ना इसमें से कौन से वर्ब मैं आपको बताता हूँ। ये जो सर्ल अवेयर वर्ब है ना, सर्ल अवेयर वर्ब ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और सब प्रोमिनेंट वर्ब, देखो सब प्रोमिनेंट वर्ब कोई बता सकता है ये दो वर्ब क्यों सबसे ज्यादा पूछा जाता है? एनीवन, एनी आइडिया? क्योंकि दोनों सेम है। Because we do it every day. Day to day life. We do हाँ it. भाई ऐसे तो मैं बाकी काफी सारी चीजें एवरीडे करता हूँ। टू गो टू सर कुछ भी तो मैं बहुत करता हूँ, सर अपोजिट तो मैं बहुत ज्यादा करता हूँ, सर हाबिले कपड़े तो मैं रोज ही पहनता हूँ ब्रो। ये दोनों वर्ब कौन से वर्ब की याद दिला रहे हैं तुम लोग को? कोई ऐसा कोई वर्ब है प्रीवियस वर्ब जिसकी याद दिला रहा है ये वर्ब? चलो आशीष वर्ब पर किया हम लोग। कम ऑन पेज नंबर 15 स्टूडेंट्स। कम ऑन पेज नंबर 15 इफ यू वांट। वहां पे पेज नंबर 15 पे आशीष वर्ब दिया हुआ स्टूडेंट्स। देखो आशीष वर्ब को हम क्या बोलते हैं? ई डैश ईआर एंडिंग वर्ब बोलते हैं। ई डैश ईआर एंडिंग आशीष टू बाय। ओके तो सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर आशीष की जगह से लवेर वर्ब भी है, अगर लवेर वर्ब भी होगा स्टूडेंट्स क्या होता है बताओ? आशीष वर्ब का कॉन्जुगेशन में क्या होता है? नू और वू को छोड़ के फर्स्ट ई पे ग्राव लगता है। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स लवेर वर्ब में भी नू और वू को छोड़ के ई फर्स्ट ई पे ग्राव लगता है। प्रोमिनेंट वर्ब में भी नू और वू को छोड़ के फर्स्ट ई पे ग्राव लगता है। हो रहा है कनेक्ट कि नहीं हो रहा है कनेक्ट? इफ यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट इट, गो टू पेज नंबर 15 राइट नाउ एंड चेक, वहां पे आशीष वर्ब दिया हुआ है आप लोग को। और जैसा आशीष वर्ब कॉन्जुगेट होता है उसी तरह से लवेर और प्रोमिनेंट वर्ब भी कॉन्जुगेट होता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके 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 Okay, sir. चलो ओके। अब हमें क्या करना है? अब हमें वो करना है एक करना। चलो आई एम गोइंग टू टेक अ वर्कशीट नाउ। मैं वर्कशीट ओपन करने वाला हूँ और वर्कशीट से हम लोग क्या करना है? थोड़े रिफ्लेक्सिव की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। वर्कशीट फ्रेंच, दिस इज चैप्टर 3 राइट? Okay. So there are 20 sentences. Look, can you see on the screen? There are 20 sentences. अगर आप लोग को एक बार के लिए चाहिए तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो 20 sentences के एज अ क्वेश्चन आपको अगर खाली चाहिए तो। अब मैं इसके अंदर फिलअप करने वाला हूँ एंड यू गाइस विल हैव टू हेल्प मी आउट। ठीक है विंती, आर यू देयर? यस ओके विंती, हमने ये सॉल्व किया था ना आज। चलो ठीक है लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन कॉमो डैश वो। अच्छा प्रेजेंट टेंस करना है स्टूडेंट्स, और प्रेजेंट टेंस करना है लेकिन देखो क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क है मतलब उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क। हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, थोड़ी बहुत चीज हम लोग लिख लेते हैं। सारे के सारे 20 क्वेश्चन के अंदर प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव। तो क्या आएगा याद रखना स्टूडेंट्स? ज में म, त्यू में त, कम ऑन हेल्प मी, इल में स, एल में स, फिर क्या आएगा? नू में नू में नू, वू में वू, इल एल में सस। वेरी गुड, इल जेल्स में सस, ज में म, त्यू में त, इल एल में सस, नू में नू, वू में वू, इल जेल्स में सस। और प्रोनाउन की प्लेसमेंट याद रखना स्टूडेंट्स, रैंडमली कहीं पे भी उठा के नहीं डालनी है। ठीक है चलो फर्स्ट वन कॉमो तो आपेले आएगा, कॉमो आपेले वू, कॉमो आपेले तो कॉमो वूज आपेले वू आएगा। प्रोनाउन की प्लेसमेंट क्या आएगी स्टूडेंट्स? बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब, कॉमो वू जापले वू, कॉमो वू जापले वू। दिस इज ओके। प्रेजेंट टेंस है स्टूडेंट्स, तो हमने आपेले वर्ब को कॉन्जुगेट किया और प्रोनाउन की प्लेसमेंट, ये जो प्रोनाउन है यहाँ पर उसकी मैंने प्लेसमेंट कहाँ डाल दी? बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब डाल दी। ये मेरा प्रोनाउन है, ये जो मैंने जिसको ब्लू कलर से किया है वो मेरा प्रोनाउन है, उसकी प्लेसमेंट मैंने बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब डाल दी है। When apple spelling is what?
What is written on the screen? It is that spelling. What are you asking? Okay. Apples. Yeah. What do you want me to say? Hello? Spelling of apples. You Spelling. can't see on the screen? It's not, no, it just J-M-A-2-T, that is given. I can't see that apple. नहीं समझा किया ना bro. I can't see. Why that can't you part. see? Other students, can you see? Yes. Yes, sir. I can just see J-M-A-2-T, It is Zoom in हो written. गया रहेगा. नहीं उसने वो it is written beside the first question. On the itself. right hand side. On the right hand side. सर हिलाओ ना उसको थोड़ा उधर तो देखिए. zoom अभी in मैं हो उसको गया नहीं, उसको मैंने ऑलरेडी कर दिया, अब मैं उसको नहीं कर सकता यार. चलो, moving forward for second one. Right side, because it's covering. But I can't do anything. Everyone else can do. There's something probably in your mobile phone or your laptop or whatever you have. Okay. But can you tell me the spelling so I can write it? मम्मी वो VOUS आएगा और फिर APPLE आएगा APPELEZ. ओके Yes, sir. Okay. ओके. Kiana, you know my Zoom has a button called remove. Okay. चलो, next one students. Dash with monophore. Students, sabilar verb है. Sabilar means to dress oneself होता है. Okay. और मैंने कमांड दिया. ओके, कमांड दिया. स्टूडेंट्स, कमांड कैन ओनली बी गिवन टू नु एंड वू फॉर्म. बराबर. कमांड सिर्फ टू नु वू फॉर्म में होता है. और बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज करूँ? टू फॉर्म यूज करूँ, नु फॉर्म यूज करूँ या वू फॉर्म यूज करूँ? टू फॉर्म, बिकॉज यहाँ पे लिखा है मो ऑफ फॉर्म. मो ऑफ फॉर्म मतलब मेरा छोटा बेबी, ऐसा कुछ. माई चाइल्ड. ओके, तो ट्यू फॉर्म आएगा हाबिल, HABILLE. अच्छा, ट्यू फॉर्म में स्टूडेंट्स क्या होता है? जब भी ER एंडिंग वर्ब होता है, ER एंडिंग वर्ब होता है तो S हट जाएगा, S नहीं आएगा. एंड हाबिल तुआ. क्यों? बिकॉज प्लेसमेंट कहां पर आएगी स्टूडेंट्स? आफ्टर द वर्ब विद हाइफन. आफ्टर द वर्ब विद हाइफन आएगी उसकी प्लेसमेंट. ओके, चलो ग्रेट. हाबिल तुआ मतलब ड्रेस योरसेल्फ फास्ट माय चाइल्ड. ड्रेस योरसेल्फ फास्ट माय चाइल्ड. थर्ड वन. अच्छा, फिर से स्टूडेंट्स APPLE वर्ब दिया हुआ है, अभी ट्यू फॉर्म है. ट्यू फॉर्म है. ओके, तो ज में म, ट्यू में त आना चाहिए. तो T अपॉस्ट्रोफ आएगा APPELLE. S. देखो, अगर तुम लोग को स्टूडेंट्स चाहिए, APPLE वर्ब भी पेज नंबर 15 पे दिया हुआ है. APPLE वर्ब में क्या होता है बच्चे लोग? APPLE वर्ब में नु और वू को छोड़ के बाकी सब L हो जाता है. नु और वू में सिंगल L आता है, बाकी सब में डबल L आता है. ओके, तो इवन दिस इज कॉल्ड एज सेमी रेगुलर वर्ब. ये जो है ना पेज नंबर 15 में आशितेर वर्ब दिया, देखो वहां पे जाओ, पेज 15 पे मॉन्जेर दिया है, आशितेर. मैंने खाली वो पेज नंबर 15 के लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है. सेमी रेगुलर नाम दिया हुआ है उसको. ये जो APPLE वर्ब है, प्रेफरेर वर्ब है, ये सबको क्या बोलते हैं पता है क्या? इन सबको हम बोलते हैं सेमी रेगुलर वर्ब. क्यों? बिकॉज वो ना ही पूरे के पूरे रेगुलर है और ना ही वो पूरे के पूरे इरेगुलर है, बीच के है, बीच के. चलो, सो व्हाट APPLE क्यों? तो डू यू कॉल योरसेल्फ जीन क्वेश्चन मार्क. मतलब उसने पूछा योर नेम इज जीन क्वेश्चन मार्क, है ना? जैसे समझो अगर मैं पूछूंगा पिया को, पिया योर नेम इज पिया क्वेश्चन मार्क, ऐसा कुछ. फोर्थ वन, चलो प्रेजेंट टेंस है. हेल्प मी, डायरेक्टली आंसर बताओ. चलो प्रेजेंट टेंस है. कम ऑन गाइस, टेल मी आंसर. म लावे. या तो इट इज नॉर्मल ना, प्रेजेंट टेंस है ज, तो ज में म आएगा और इट्स अ लवेर, लवेर LEV. तो बस ई ग्राफ कर देंगे. मैंने बताया था आशितेर वर्ब जैसा था फर्स्ट. अच्छा, ई ग्राफ हो जाएगा. ई ग्राफ क्यों होगा स्टूडेंट्स? बिकॉज आशितेर वर्ब में भी नु और वू को छोड़ के ई ग्राफ हो जाता है उधर. तो ज म लेव. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स लवेर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स लवेर? To get up. वेरी गुड, टू गेट अप. तो यहाँ पे क्या होगा? आई गेट अप अर्ली. प्रेजेंट टेंस है आई गेट अप अर्ली. सर वो गेट माई सेल्फ नहीं होगा क्या? क्या क्या क्या? आई गेट अप. हाँ बेटा, वो हम इंग्लिश में नहीं बोलते. आई गेट अप माई सेल्फ अर्ली, ऐसा कुछ. अच्छा, वी डोंट यूजुअली से दैट इन इंग्लिश. ओके, तो अगर चलो. वो ट्रांसलेशन के वक्त आए तो I found the right side. Congratulations. या बेटा बोलो, कौन बोल रहा था? या सर, मैं पूछ रहा था कि अगर वो ट्रांसलेशन के वक्त आया तो हमें नहीं नहीं लिखना बेटा. Obviously in English we don't do that. Okay, so we will not do that.
It doesn't make in English anything sense. I get up myself. Obviously, you will get yourself, right? कोई उठाने ऐसा, ठीक है? चलो, फिफ्थ वन, न्यू फॉर्म में स्टूडेंट्स पासे कंपोज करना है, तो न्यू में सब्जेक्ट प्रोनाउन, यस, किसी ने सर बोला? चलो मेरे कान बज रहे। सब्जेक्ट प्रोनाउन, फिर कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब एत्र, और पास्ट पार्टिसिपल कौन सा स्टूडेंट्स? प्रोमिनेंट वर्ब है, PROMENE, अक्यूट आएगा लास्ट में, और न्यू है ना तो एक्स्ट्रा एस आएगा स्टूडेंट्स, न्यू है तो क्या आएगा? एक्स्ट्रा एस भी आएगा। और स्टूडेंट्स प्रोनाउन की प्लेसमेंट कहां पर आएगी बताओ? बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब मतलब सॉम के पहले आएगा नू सॉम प्रोमिने, बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। तो नू सॉम प्रोमिने, ये प्रोमिने में खाली ई अक्यूट आ जाएगा, क्यों? बिकॉज ये पास्ट पार्टिसिपल है, ई आर का ई अक्यूट, आई आर का आई, आर का यू। नू सॉम प्रोमिने मतलब वी टुक अ वॉक इन द पार्क, वी टुक अ वॉक इन द पार्क। और सब्जेक्ट प्रोनाउन नू क्यों है वो समझा? बिकॉज नू में नू आता है, अगर वो होता तो वो में वो आता है, ऐसा कुछ। चलो, after every sentence I'm going to wait for a while, okay? I'm going to take a pause. The pause is not because you guys are writing, the pause is also because you guys will take some time to think also. तो आप थोड़ा सोचो आराम से, और नहीं समझेगा तो पूछो, बिंदास पूछो। देखो डाउट पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग डाउट्स पूछो, आई एम ओके विद दैट। So fifth one will be ONS, right? Why ES? फिफ्थ वन क्या आएगा बेटा? Yes. क्या आएगा ONS आएगा ना सर? बेटा? कहां पर ONS आएगा? Prominence. पासे ना कंपोज बेटा, वो तो PP है ना, PP तो ER का ई अक्यूट होता है बेटा। Yeah, I चलो understand. सिक्स्थ वन, या प्रपोजल वर्ब है स्टूडेंट्स, और इधर वू दिया हुआ है, मतलब देखो ऑब्वियसली इंपेरेटिव कैन बी, कमांड कैन बी गिवन टू नो वू फॉर्म। तो लेकिन वू फॉर्म क्यों आएगा स्टूडेंट्स? बिकॉज यहाँ पे टू वू दिया हुआ है, तो रपोजे वू, बेसिकली इट्स अ कमांड, ओके? रपोजे वू इफ यू आर टायर्ड, रेस्ट योरसेल्फ बिकॉज यू आर टायर्ड। सर ये विपुल में कौन से पेज नंबर में? I don't know the page number. I've taken the screenshot. I made a PDF out of it. It is third chapter, so it has to be हाँ, third chapter. मिल गया सर, 87। Yep. सर चलो, yes. ये सिक्स्थ वन फिर से एक्सप्लेन करो। बेटा सिक्स्थ वाले में क्या हुआ? इट्स अ कमांड, इंपेरेटिव मतलब कमांड होता है, तो पहली बात तो कमांड कैन बी गिवन इन टू नो एंड वो फॉर्म, ओके बेटा? यस तो अब यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में VOUS वो दिया हुआ है, तो हम वो फॉर्म ही करेंगे, रपोजे, ठीक है? अब प्रोनाउन कहां पर आएगा स्टूडेंट्स? कमांड है, कमांड इंपेरेटिव में प्रोनाउन की यूज होती है आफ्टर द वर्ब विद हाइफन। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, चलो हेल्प करना मुझे। सेवेंथ वन, फ्यूचर प्रॉश है तो ज फॉर्म में सबसे पहले ज आएगा, आगे क्या आएगा? कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब आले, VAIS प्लस इंफिनिटिव, या और इसकी प्रोनाउन की प्लेसमेंट क्या आएगी? बिफोर द इंफिनिटिव, ज वे म हाबिले, ज वे म हाबिले। यहाँ पे एम अपोस्ट्रोफ क्या आएगा? बिकॉज H इज आल्सो वोवेल, तो ज वे म हाबिले, आई एम गोइंग टू ड्रेस माई सेल्फ इन 10 minutes। चलो 8-1 पास से रिसॉ करना है, दिस इज वेरी इजी, कम ऑन। न्यू फॉर्म है स्टूडेंट्स, न्यू सब्जेक्ट प्रोनाउन, कॉन्जुगेशन वर्ब वनीर प्लस DE और इंफिनिटिव कौन सा? लवेर वर्ब है, लवेर। सो न्यू वन ऑफ द लवेर, और कहाँ आएगी प्रोनाउन की प्लेसमेंट? बिफोर द इन्फिनिटिव। बिफोर द infinitive, okay? न्यू वन ऑफ द न्यू लवेर, सो वी हैव जस्ट गॉट अप इलिया सेंक मेनवी। कोई बता सकता है इलिया सेंक मेनवी का मतलब क्या होता है? There are 5 minutes. 5 minutes। 5 minutes. या 5 minutes ago होता है, 5 minutes ago। देखो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताता हूँ, कभी भी इल या प्लस टाइम होता है ना तो इज इक्वल टू अगो होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा इल या यून समेन, टेल मी इसका मीनिंग क्या होगा? इल या यून समेन का मीनिंग 5 minutes सम टाइम यस्टरडे। वेरी गुड, अ वीक अगो। अरे यून समेन मतलब अ वीक होता है क्या गाइस? वेरी बैड, अ वीक अगो।
इल्यादोमुआ, टेल मी इसका मीनिंग क्या होगा इल्यादोमुआ? 2 months ago. 2 months ago. परफेक्ट, वेरी गुड बेटा, 2 months ago। चलो समझ गया, अगर चाहिए तो लिख लो। चलो ये पार्ट जो है इलिया प्लस टाइम वाला पार्ट मैं रब करने वाला हूँ। आई होप आप लोग ने लिख लिया होगा, आई होप आप लोग ने लिख लिया होगा, आई होप आप लोग ने लिख लिया होगा। चलो ग्रेट। Yes, I wrote it. कियारा, वेयर डू यू स्टे? इसका एड्रेस है मेरे पास। Pune. पुणे? अरे यार मैं पुणे तक तो नहीं आ सकता। टू फार। मेरे को लगता है लाइफ में अगर मैं कभी पुणे जाऊंगा तो मुझे बहुत लोग मिल जाएंगे। मतलब मेरे पास अभी कम से कम 15 से 20 लोग का तो पक्का पता है जो अभी 12th में और जो पुणे में पढ़ रहे हैं अपने साथ। पुणे में जाए तो होटल का खर्चा तो बच जाएगा। नेक्स्ट हनीमून पुणे प्लान करते हैं। So you can stay in my house. You can stay in my house. थैंक यू सो मच कियाना, इट वुड बी अ ग्रेट प्लेजर। मुंबई हाईवे के पास ही है मेरा घर। तो किधर है? मुंबई हाईवे, वो बानेर वगैरह। मुंबई में तो मेरे बहुत लोग हैं यार, मुंबई में मैं खुद भी रहता हूँ। मुंबई का इतना कुछ अभी लाइफ में वो नहीं रहा है। चलो ग्रेट, लेट्स मूव फॉरवर्ड स्टूडेंट्स। 9th one अगेन इट्स अ पासे कंपोज है, लेकिन अभी स्टूडेंट्स उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क। ओ माय गॉड, उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क। बच्चे लोग एकदम डर जाते हैं जब उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क आता है। तो बच्चे लोग देखो क्या होता है ना, जब भी उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क आएगा तो पहले उसको सीधा लिखने का। ओके देखो मैं आपको पहले बताऊंगा, सीधा लिखेंगे। वो फॉर्म दिया हुआ है हमको, वो फॉर्म। ओके और कौन सा रवैये, तो वो जेड रवैये। तो सब्जेक्ट आ गया, एत्र आ गया, पीपी आ गया। और प्रोनाउन की प्लेसमेंट का है स्टूडेंट्स बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब, बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। ओके वो जेड रवैये। अब एक बार आप लोग ने सीधा लिख दिया, आप लोग ने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, इसको सीधा लिख दिया। अब सीधा करने के बाद उसको उल्टा करना काफी ज्यादा आसान होता है। ओके पर कोई बच्चे लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उल्टा क्वेश्चन मार्क डाल जाते हैं, देन इट बिकम्स अ ब्लंडर। सो देखो ये सब्जेक्ट है, ये हमारा एत्र है और ये हमारा पीपी है। चलो तो अभी उल्टा करेंगे स्टूडेंट्स, इसको उल्टा क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या आएगा, वो जेड हाइफन वो। आप लोग को समझ रहा है, मैंने फर्स्ट वाले पार्ट को आगे डाल दिया और सेकंड वाले पार्ट को पीछे डाल दिया। बाकी पीपी लास्ट में आएगा, पीपी को चेंज नहीं करेंगे। और फिर जो भी सेंटेंस है उसको कंटिन्यू करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। एकदम सिंपल फंडा है। सब्जेक्ट और एत्र को क्या करना है, एत्र सब्जेक्ट कर देना है। देखो मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिख के बताता हूँ। सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस एत्र है, तो इसको क्या कर दो, एत्र कर दो और सब्जेक्ट प्रोनाउन कर दो। आप लोग क्यों समझ रहे हैं, दैट्स इट। बाकी पीपी तो एनी विच वेज पीछे रहेगा। पीपी तो देखो इधर भी पीछे रहेगा और इधर भी पीछे रहेगा, तो पीपी का तो कोई टेंशन ही नहीं है। बचा प्रोनाउन की प्लेसमेंट कहाँ होती है, बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। तो कहीं पे भी डाल दो, वो तो बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब ही आने वाला है। अफर्मेटिव होगा तो भी वो बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब आएगा। देखो ये जो हमारा प्रोनाउन है, ये अब मैं जो कर रहा हूँ ना, स्क्वायर करूंगा मैं ब्लू कलर से, तो वो हमारा प्रोनाउन है। ये वाला जो वो है ये हमारा प्रोनाउन है, और यहाँ पे ये वाला वो है वो हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन की प्लेसमेंट कहाँ आती है स्टूडेंट्स, हमेशा बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। बोलो, किसी को कुछ बोलना है अभी? तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में कैसे लिखेंगे? बेटा बाद में आपको क्या करना है ना, आपको वैसा कुछ डालना ही नहीं। आपको क्या करना है, आप पहले क्वेश्चन लिख दो अच्छे से, फिर नीचे आंसर लिखो और पूरा आंसर अच्छे से पूरा फ्रेम कर दो। बिकॉज उसके अंदर आपका कहीं पे फिट नहीं होगा उन्होंने जो लिखा है वो। और आप कैंसिलेशन तो ऑब्वियसली नहीं अफोर्ड कर सकते करना। सर मुझसे किसने कहा था कि अगर आपने पहली बार आंसर लिखा तो और वो गलत हुआ तो आप उसे कट नहीं कर सकते 12th बोर्ड्स के पेपर में, है क्या वैसा? ऐसा नहीं है, देख मैं तो क्या करता हूँ, देख यूजुअली क्या होता है ना, इकोनॉमिक्स में भी ओसी में भी, इफ यू आर राइटिंग अ फिल इन द ब्लैंक्स वी एक्सपेक्ट यू नॉट टू मेक एनी कैंसिलेशन या स्क्रिबल नहीं करना है, ओवर राइटिंग नहीं करना है। ओके बट इमेजिन इकोनॉमिक्स में भी अगर आपका बाय मिस्टेकली कैंसिल हो गया, तो आप क्या करना, पूरा का पूरा फिल इन द ब्लैंक्स ही कट कर लो वहां से, फिर नीचे कहीं पे जाके लिख दो अलग से वापस। तो आई फील यू विल गेट द मार्क्स, है ना। और देखो वो प्रॉब्लम कब आता है ना, अगर आप वो बच्चे हो जो 9900 ला रहे हो, 97 98 ला रहे हो, ऑनेस्टली then your marks of your cancellation is going to get deducted because आपका पेपर शायद वापस चेक होगा, रीचेक होगा। ठीक है, till the time you are getting 90 95 it's not a problem. okay
तो आपको प्रेजेंटेशन के ऊपर ऑब्वियसली बहुत अच्छा काम करना है, कैंसलेशन को अवॉइड करना है। जहां भी 1 मार्कर होगा, इकोनॉमिक्स हो, ओसीओ, इनफैक्ट अकाउंट्स हो, अकाउंट्स में भी फिल इन द ब्लैंक्स में इफ यू मेक मिस्टेक और यू डू कैंसलेशन। अभी अकाउंट्स में भी क्या होता है ना, जो बच्चे को 80 85 100 में से बात कर रहा हूँ, अगर 100 में से 80 85 90 के आसपास हो तो उनके कैंसलेशन के मार्क्स नहीं कट होते हैं। बट द मोमेंट यू क्रॉस 95 देन everything is going to be taken into consideration, your presentation, your handwriting, your format, everything else. So yeah, obviously तो I assume आप सारे बच्चे लोग चाहते हो कि फुल में से फुल लाना, इसीलिए आपको कैंसलेशन के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देना है। और ये काफी बच्चे सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड वाले होते हैं, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर, बिकॉज महाराष्ट्र बोर्ड इज वेरी वेरी क्वांटिटेटिव है और एकदम लेंदी है और एकदम ही स्टूपिड है बहुत। अब सीबीएसई में मुझे पता है, मतलब आई बिलोंग टू महाराष्ट्र बोर्ड, ओके, मैंने एसएससी वगैरह सब महाराष्ट्र बोर्ड से किया, बट आई वाज टीचिंग इनटू अ सीबीएसई स्कूल अर्लियर। तो मैथ्स में क्या करते लोग, राइट आंसर ला देते थे तो फिर आपको फुल मार्क्स दे देते थे, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड में ऐसा नहीं है। आप मैथ्स पेपर लिख रहे हो, यू गॉट द राइट आंसर, बट स्टिल इफ यू हैव मिस्ड आउट सम स्टेप्स तो भी आपके मार्क्स कट हो गए, है ना। तो राइट आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट बट द एंटायर प्रोसेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन महाराष्ट्र बोर्ड। तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा, और इसलिए सीबीएसई बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है एज कम्पेयर टू। मैं तो महाराष्ट्र बोर्ड से था, मुझे बचपन से सिखाया गया था लिख लिख के आओ, भर भर के लिख लिख के आओ। तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं ना सेबी का पेपर देने गया था, ये सीएस एग्जीक्यूटिव के विभाग से सेबी का पेपर, एंड इट वाज माय 6th पेपर एंड आई गॉट कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। 6 पेपर एक साथ में बैक टू बैक होते थे 100 मार्क्स के, और जब लास्ट 6 पेपर आता तब तो, और इतनी जाड़ी बुक सेबी की, मतलब 1200-1300 पेज की बुक, पॉसिबल ही नहीं एक बंदा कोई पढ़ सके। तो उस दिन लास्ट पेपर था एंड ऑल माय पेपर्स वेंट फाइन। सेबी के पेपर के अंदर बस लाइफ में एक ही मोड होता है, कुछ भी अभी भर भर के लिख के आना है। मैं लेजिट पेपर के अंदर कुछ भी लिख के आया, मतलब माय कांसेप्ट्स वर क्लियर ऑलवेज बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इनटू शेयर मार्केट एंड एवरीथिंग, बट फिर भी लिखने में कुछ भी लिख के आया था। और मुझे जब पास हुआ था ना, मतलब आई गॉट, ये मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, तो मुझे सेबी में सबसे ज्यादा मार्क्स दिए थे एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड। मतलब भाई इसमें तो मैं नहीं डिजर्व करता, बाकी किसी में भी दे दो, बट ठीक है। तो देखो, मेहनत एक बाजू है और लक एक बाजू है, पेपर करेक्शन वगैरह तो मतलब पूरा नसीब के ऊपर है काफी ज्यादा, बिकॉज हम साल भर मेहनत करते हैं, इमेजिन, और वो टीचर हमारा पेपर 2 मिनट के अंदर चेक करके खत्म कर देता है। सो इट इज अ प्योर लक एज वेल टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बट ऑब्वियसली मेहनत तो हमको करना ही है। तो कैंसिलेशन नहीं करना इन शॉर्ट, और अगर कैंसिलेशन हो जाए तो पूरा वो पार्ट ही कैंसिल कर दो, नहीं से एक नया, या तो आप क्या करो, वो पेज पूरा कैंसिल कर दो, नए पेज पे चले जाओ, नए पेज पे पूरा वापस स्टार्ट कर दो, ऐसा कुछ कर लो। बट या आई अग्री कि शायद मार्क्स कट हो सकते हैं, तो आई वुडंट डिनाई दैट। चलो मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट। अब स्टूडेंट्स, ओके, कौन सा पार्ट है अब हमारा? 9 हो गया, 10 पे और बढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस से स्टूडेंट्स। सो 10th में प्रेजेंट टेंस क्या होगा? ज फॉर्म में, तो ज म प्रेजेंट टेंस है, ज म एंटर एस, ज म एंटर एस, और यहाँ पे ई एक्यूट आएगा, ज म एंटर एस, ओके। प्रेजेंट ज म एंटर एस, फूड, इसका मीनिंग क्या होगा? आई एम इंटरेस्टेड इन फुटबॉल। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाला ट्राई करो खुद से। चलो, after that next students, let's move forward. 11th one, 11th में स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ हमें? नेगेटिव इंपेरेटिव करना है। अच्छा, कमांड कैन बी गिवन टू, नु, वो फॉर्म। बताओ स्टूडेंट्स, 11th वन में कौन सा फॉर्म यूज करो? टू फॉर्म, नु फॉर्म या वो फॉर्म? Is it two? तो या वेरी गुड, अगेन मॉपति दिया, मॉपति मतलब माय लिटिल बॉय या माय लिटिल चाइल्ड या ऐसा कुछ भी, ओके। और नेगेटिव है तो प्लेसमेंट का आएगी, प्रोनाउन की प्लेसमेंट बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब, है ना। तो बिफोर न, त, कुश, पा, न तो कुश पा, न तो कुश मतलब डू नॉट गो टू बेड माय लिटिल बॉय या माय स्मॉल लिटिल बॉय, ऐसा कुछ, न तो कुश पा। चलो 12th वन, पास से कंपोज से करना है और इस बार नेगेटिव करना है स्टूडेंट्स, पास से कंपोज से नेगेटिव में करना है। ओके, तो ट्यू फॉर्म दिया हुआ ऑलरेडी, तो ट्यू एंड अपोस्ट्रोफ, अच्छा ट्यू में तो न, त, ते आएगा, हाँ, ट्यू न ते पा, तो ये जो एतरा स्टूडेंट्स उसके आगे पीछे न पा डाल दिया, और पीपी लास्ट में आएगा, एज ऑलवेज हमेशा पीपी लास्ट में आएगा। रपोजे ई एक्यूट आ जाएगा, रपोजे ई एक्यूट, ट्यू न ते पा रपोजे, that means you did not take rest well, you did not take rest well, you did not take rest well.
14th वन, चलो खाली 15 करेंगे, लास्ट के 5 सेंटेंसेस आप लोग होमवर्क में करना, ठीक है। पासे कंपोज करना है, फिर से उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क करना है। जब भी उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क करना है पहले सीधा नीचे लिख देने का, क्यू टी अपॉस्ट्रोफ ईएस, सब्जेक्ट आ गया, एत्र आ गया, अभी पीपी क्या आएगा बच्चे लोग, इंस्टॉले, इंस्टॉले, ओके, ट्यूटे इंस्टॉले, ये हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया। बट हमको अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क करना है, तो क्या करेंगे, हेल्प मी, बोलो बता क्या आएगा स्टूडेंट्स, टेल मी, क्या ना उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क करना है बेटा, तो ते त्यू आएगा, ते त्यू, है ना। देखो सब्जेक्ट और वर्ब को उल्टा करेंगे, वर्ब और सब्जेक्ट कर देंगे, और प्रोनाउन की प्लेसमेंट तो बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब आती है, और इंस्टॉले तो लास्ट में पीपी तो एज इट इज लिख देंगे, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, और सेंटेंस के एंड में आपको क्वेश्चन मार्क करना है, उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क। चलो ऑनेस्टली बताओ स्टूडेंट, आप लोग को समझ रहा है कुछ कुछ कि नहीं समझ रहा अभी भी? सर नहीं समझ रहा। मेरे को भी नहीं समझ। ये नहीं समझ रहा सर। बेटा देखो हमको क्या करना था, पासे कंपोज से करना था, बराबर। 14th वन, लेट्स गो फॉर 14th वन। मैंने एकदम सीधा किया, पहले सब्जेक्ट ऑन ट्यू लिख दिया, यू एग्री विद दैट, यस ट्यू, फिर कॉन्जुगेशन वर्ब एत्र आ गया, प्लस पास्ट पार्टिसिपल, सब्जेक्ट एत्र पास्ट पार्टिसिपल। तो बस हमें क्या करना है, उल्टा हाइफन क्वेश्चन, तो सब्जेक्ट ये इसको यहाँ पे डाल देंगे, ओके, और इस वाले को यहाँ पे डाल देंगे। मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सब्जेक्ट और वर्ब को उल्टा कर दो, वर्ब और सब्जेक्ट, तो हमारा ते पहले आ गया, फिर ट्यू आ गया, पीपी तो पीछे रहेगा, पीपी को कुछ नहीं करना, पीपी हमेशा लास्ट में आएगा। समझ रहा है कुछ कुछ, समझा सर, समझा। है ना। हमेशा सब्जेक्ट और एत्र दो ही चीज है, और उल्टा करना है तो उल्टा कर दो, पहले एत्र आएगा फिर सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा। और इंपॉर्टेंट है प्रोनाउन कहां पर आएगा, प्रोनाउन तो एत्र के पीछे आएगा, कॉन्जुगेटेड वर्ब के पीछे आएगा, भले अफर्मेटिव हो, भले नेगेटिव हो, भले इंटरोगेटिव हो, प्रोनाउन की प्लेसमेंट हमेशा बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब आएगी। ओके सर। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट 13th आफ्टर वाला दैट, मिस हुआ है शायद। अच्छा डिड आई मिस 13th? यस सर। वो आई एम वेरी सॉरी, मैंने रपोजे के बाद कौन सा कर दिया, मैंने डायरेक्टली इंस्टॉले वाला कर दिया, एंड आई मिस 13th वन। ओके नो प्रॉब्लम, आई विल डू 13th वन नाउ, ओके थैंक यू। 13 करेंगे स्टूडेंट्स। अच्छा इसमें फिर से स्टूडेंट्स क्या है, अभी उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क है, और वापस पासे कंपोज लिए। चलो तो उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क मेरे को तो जमता ही नहीं यार, बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं पहले सीधा करूंगा, वू जेट, कौन सा वर्ब है 13 के अंदर, साम्यूजे, वू जेट आम्यूजे, ओके, वू जेट आम्यूजे। मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट, सीधा कर दिया, पहले सब्जेक्ट कर दिया, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा कॉन्जुगेशन वर्ब एत्र है, और जो लास्ट वर्ड है वो मेरा क्या है, पीपी है। और प्रोनाउन की प्लेसमेंट कहां पर आएगी स्टूडेंट्स, प्रोनाउन की प्लेसमेंट ये जो मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ वो वाला क्या होगा, प्रोनाउन होगा, ये वाला प्रोनाउन है, ठीक है। तो सब्जेक्ट एत्र पीपी और प्रोनाउन आ गया। अब मेरे को क्या करना है, वापस उल्टा करना है। चलो तो उल्टा कैसे करेंगे, पूरा पीछे कर देंगे, वू जेट हाइफन वू, और पीपी तो लास्ट में आएगा, पीपी का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, समझा। ये वाला भी सब्जेक्ट और वर्ब था, हमने Yes, वर्ब sir. और सब्जेक्ट कर दिया। In passive composite, awa doesn't come in reflexive verb. ना बेटा, रिफ्लेक्सिव वर्ब के सारे हमेशा एत्र के साथ ही जाएंगे, Okay. ऑल रिफ्लेक्सिव वर्ब्स गो विद एत्र वर्ब, ओके। चलो 15th वन करेंगे स्टूडेंट्स, 15th वन इज इन द फ्यूचर प्रॉश, वापस उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क है, उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क तो समझता ही नहीं है बाबा, तो क्या करेंगे, पहले सीधा करेंगे, वू फॉर्म में दिया है, वू सब्जेक्ट प्रोनाउन, टेल मी क्या आएगा, फ्यूचर प्रॉश का रूल क्या है, वू के आगे क्या आएगा, Ale, ALLEZ. सो सब्जेक्ट प्रोनाउन कॉन्जुगेशन आले प्लस इन्फिनिटिव, Plus infinitive. या वेरी गुड, इन्फिनिटिव क्या है, HABILLER, फुल वर्ब आएगा इन्फिनिटिव मतलब। अब बताओ प्रोनाउन की प्लेसमेंट कहां पर आएगी, Before the infinitive. Before the वेरी गुड, infinitive. और कौन सा प्रोनाउन आएगा यहाँ पे, Woo. वो आएगा, वो में वो है ना, ज में म, तु में त, इल में स, नु में नु, वो में वो, तो वो वाले में वो आएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, अभी मैं इसको क्या करूंगा, देखो ये मेरा सब्जेक्ट है, कम ऑन यार स्क्रिबल नहीं हो रहा है, हाँ 1 सेकेंड, या ये मेरा सबसे पहले ये जो वो फॉर्म है, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिखा है, फिर आलेर है, और ये मेरा इन्फिनिटिव है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट दो वर्ड को उल्टा कर दो, फर्स्ट दो वर्ड को उल्टा कर दो, आले वो, और बाद में यहाँ पे वो हाबी ले आएगा, बिकॉज क्या है ये फ्यूचर प्रॉश है ना, तो फ्यूचर प्रॉश में प्लेसमेंट तो बिफोर द इन्फिनिटिव ही होगी, तो वो जो प्रोनाउन वाला वो है वो तो ऑब्वियसली इन्फिनिटिव के पहले आएगा। तो बेसिकली हमें सिर्फ सब्जेक्ट और आले को उल्टा करना था, आले और सब्जेक्ट बनाना था, बस आले वो, इसी था एकदम। So the first verb or second verb, which one you have to change? Which one you have to change? बेटा मैंने पहले आपको अफर्मेटिव सिखाया, फिर अपन को लिखना, हमारा आंसर तो सेकंड वाला है,
Okay. आले वो हाबिले। चलो स्टूडेंट्स देखो अभी नेक्स्ट आज आप लोग क्या करने वाले हो सारे बच्चे लोग, अभी यू गाइस विल हैव 15-20 मिनट्स। आप लोग पहले तो जितना भी हम लोग ने किया हुआ है आप लोग क्या करना, आप लोग इसको पूरा का पूरा एज इट इज लिखकर मुझे सबमिट करना, मुझे व्हाट्सएप करना। सो आई विल चेक द इमेजेस दैट यू हैव डन इट प्रॉपर्ली और नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। सेकेंडली द 5 सेंटेंसेस वी आर नॉट सॉल्विंग राइट नाउ बिकॉज अभी अपन ने बहुत रिफ्लेक्सिव कर दिया, तो बचे हुए 5 सेंटेंस कल करेंगे, थोड़ा फ्रेश माइंड के साथ करेंगे, तो मुझे लगता है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ओके तो वो थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव होगा, लास्ट के 5 सेंटेंसेस अपन कल के लेक्चर में करेंगे। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? Okay, sir. Yes, sir. We have next lecture on Friday now directly, okay? Hello Jaina. Yes. Okay. How are you? बेटा आपको समझ आया सब कुछ? Yes, sir. I'm understanding. Okay, great. चलो ठीक है। ये भाई क्या कर रहे हैं? चलो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कुछ बोलना तो आप लोग बोल सकते हो। Sir, now please can you take my orals? What orals बेटा? Take my orals. I message you ना. But you didn't message me the topics बेटा। आप मेरे को टाइम आप मेरे को टॉपिक मैसेज करके रखो। Okay, I tell you now. No, tell me now, just drop me a message. Okay, fine. I have someone waiting for me behind me. Okay. And sir, I have one doubt. In the 15 one, do you have to change the first wo or the second voice? बेटा क्या फर्क पड़ता है, कोई भी वो चेंज करो। देखो सब वो आले का आले वो होगा। Okay. Okay. सर दोनों वो खाली ही एक है। लास्ट क्वेश्चन मेरा, ये Yes बेटा। 15th वाले क्वेश्चन में अगर मतलब पूरा सेंटेंस अगर वो क्वेश्चन के साथ देखा जाए तो उसमें 3 वो होगा ना? ना बेटा तू ही कैसे होगा बताओ मुझे। वो आलिस, वो हाबिते, वो and then that word MAINTENNT। ना बेटा वो नहीं आएगा, वो जो वो नहीं क्वेश्चन है। में वो लिखा है वो नहीं आएगा, ऑफ कोर्स नॉट। अच्छा तो उसको हटा देंगे और पूरा वापस लिखेंगे, यस आपको पूरा लिखना है, दो ही आएगा वो। और वो हाबिते extra- के बाद में खाली वो लिखना बेटा है। दैट इज हाबिले या हाबिले। हाबिले और मेथनो लिखेंगे। आले वो हाबिले मेथनो क्वेश्चन मार्क। आर यू गोइंग टू ड्रेस योरसेल्फ नाउ क्वेश्चन मार्क। Sir, I have a very silly doubt. क्या बेटा पूछो बिंदास। Is 15th वाले में there is no question mark given after Mantino. बेटा दे हैव नॉट गिवन इट बट वी विल पुट इट, ओके। हो सकता है उन्होंने कुछ मिस्टेक की हो, क्योंकि Okay, उन्होंने sir. देखो हाइफन डाला हुआ है और वो पीछे लिखा है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क है। तो आई Okay, अज्यूम sir, उन्होंने thank you. शायद यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक की होगी। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ चलो स्टूडेंट्स फिलहाल के लिए तो अलविदा देते हैं। अच्छा आई जस्ट कंप्लीट द वीडियो 1 second and I'll talk to you guys something. Wait, चलो थैंक यू, बाय बाय।